अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मज़ीद कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, इसके ऊपर मैंने कल भी एक वीडियो शेख मोहतरम बना चुका है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, वज़ू के रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह आज का हमारा टॉपिक भी इसके ऊपर ही है, किस तरीके से अल्लाह पाक ने वज़ू की, अल्लाह के पैगम्बर ने वज़ू किया है और किस तरीके से हमें वज़ू करने का तरीका सिखलाया है। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत अल खला में जाते तो मैं और एक लड़का पानी का बर्तन और नेज़ा लेकर चलते थे। पानी से अब तहारत करते थे। दूसरी सनद से नजर और शाजुन ने इस हदीस की शोबा से मताबात की है। अंजा लाठी को कहते हैं जिस पर फुलका लगा हुआ हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पाए तो बर्तन में सांस न ले, और जब बैत अल खला में जाए तो अपनी शर्मगाह को दाहिने हाथ से न छुए और न दाहिने हाथ से इस्तिंजा करे। आपने फरमाया, जब तुम में से कोई पेशाब करे तो अपना उज़्व अपने दाहिने हाथ से ना पकड़े, ना दाहिने हाथ से तहारत करे, ना पानी पीते वक्त बर्तन में सांस ले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रफ हाजत के लिए तशरीफ ले गए। अब की आदत मुबारका थी कि आप चलते वक्त उधर इधर नहीं देखा करते थे, तो मैं भी अब के पीछे पीछे अब के करीब पहुंच गया। मुझे देखकर आपने फरमाया कि मुझे पत्थर ढूंढ दो ताकि मैं उनसे पाकी हासिल करूं। इसी जैसा कोई लफ्ज फरमाया और फरमाया कि हड्डी और गोबर ना लाना। चुनांचे में अपने दामन में पत्थर भरकर आपके पास ले गया और आपके पहलू में रख दिए और आपके पास से हिट गया। जब आप क़ज़ा हाजत से फारिग हुए तो अपने पत्थरों से इस्तिंजा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ हाजत के लिए गए तो आपने मुझे फरमाया कि मैं 3 पत्थर तलाश करके आपके पास लाऊं, लेकिन मुझे 2 पत्थर मिले, तीसरा ढूंढा मगर मिल ना सका, तो मैंने खुश्क गोबर उठा लिया, इसको लेकर आपके पास आ गया। अपने पत्थर तो ले लिए मगर गोबर फेंक दिया और फरमाया, ये खुद नापाक है। और ये हदीस इब्राहिम बिन यूसुफ ने अपने बाप से बयान की। उन्होंने अबू इसहाक से सुना, उनसे अब्दुर्रहमान ने बयान किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू में हर उज़्व को एक एक मर्तबा धोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू में आज़ा को 2-2 बार धोया। उन्होंने हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, उन्होंने हमरान से पानी का बर्तन मांगा और लेकर पहले अपनी हथेलियों पर 3 मर्तबा पानी डाला, फिर उन्हें धोया। इसके बाद अपना दाहिना हाथ बर्तन में डाला और पानी लेकर कुल्ली की और नाक साफ की, फिर 3 बार अपना चेहरा धोया और कोहनियों तक 3 बार दोनों हाथ धोए। फिर अपने सर का मसह किया, फिर पानी लेकर टखनों तक 3 मर्तबा अपने दोनों पांव धोए। फिर कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मेरी तरह ऐसा वुजू करे फिर 2 रकत पढ़े जिसमें अपने नफस से कोई बात ना करे, तो उसके गुज़िश्ता गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने वुजू किया तो फरमाया, मैं तुमको एक हदीस सुनाता हूँ, अगर कुरान पाक की एक आयत नाजिल न होती तो मैं ये हदीस तुमको ना सुनाता। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप फरमाते थे कि जब भी कोई शख्स अच्छी तरह वुजू करता है और खुलूस के साथ नमाज पढ़ता है तो उसके एक नमाज से दूसरी नमाज के पढ़ने तक के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। और वह कहते हैं वो आयत ये है जिसका तर्जमा ये है कि जो लोग अल्लाह की इस नाजिल की हुई हिदायत को छुपाते हैं जो इसने लोगों के लिए अपनी किताब में बयान की है, उन पर अल्लाह की लानत है और दूसरे लानत करने वालों की लानत है। इस मसला को उस्मान और अब्दुल्ला बिन ज़ैद और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू करे इसे चाहिए कि नाक साफ करे, और जो पत्थर से इस्तिंजा करे इसे चाहिए कि ताक अदद यानी 1-3-5 से करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई वुजू करे तो इसे चाहिए कि अपनी नाक में पानी दे, फिर इसे साफ करे, और जो शख्स पत्थरों से इस्तिंजा करे इसे चाहिए कि बेजोड़ अदद यानी 1-3 से इस्तिंजा करे। और जब तुम में से कोई सोकर उठे तो वुजू के पानी में हाथ डालने से पहले इसे धो ले, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि रात को इसका हाथ वहाँ रहा है। 1 मर्तबा
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में हमसे पीछे रह गए। फिर थोड़ी देर बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पा लिया और असर का वक्त आ पहुंचा था। हम वुजू करने लगे और अच्छी तरह पांव धोने की बजाय जल्दी में हम पांव पर मसा करने लगे। आपने फरमाया एड़ियों के लिए आग का अजाब है। 2 मरतबा 3 मरतबा फरमाया। इस मसला को इब्न अब्बास और अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुम ने रसूल अल्लाह से नकल किया है। उन्होंने वुजू का पानी मंगवाया और अपने दोनों हाथों पर बर्तन से पानी लेकर डाला, फिर दोनों हाथों को 3 दफा धोया, फिर अपना दाहिना हाथ वुजू के पानी में डाला, फिर कुल्ली की, फिर नाक में पानी दिया, फिर नाक साफ की, फिर 3 दफा अपना मुंह धोया और कोहनियों तक 3 दफा हाथ धोए, फिर अपने सर का मसह किया, फिर हर एक पांव 3 दफा धोया। फिर फरमाया मैंने रसूल अल्लाह को देखा कि आप मेरे इस वुजू जैसा वुजू फरमाया करते थे। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे इस वुजू जैसा वुजू करे और हुजूर कल्ब से 2 रकत पढ़े जिसमें अपने दिल से बातें न करे तो अल्लाह ताला इसके पिछले गुनाह मुआफ कर देता है। इमाम इब्न सरीन वुजू करते वक्त अंगूठी के नीचे की जगह भी धोया करते थे। वो हमारे पास से गुजरे और लोग लूटे से वुजू कर रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छी तरह वुजू करो, क्योंकि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुश्क एड़ियों के लिए आग का अजाब है। प्यारे बहन भाइयों, अब के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल में रखता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज की बहुत ही मैजिकल और बहुत ही प्यारी वीडियो जो मैंने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में शेख मोहतरम ने आपके सामने मसाइल रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों, इससे हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। किस तरीके से अल्लाह से पैगंबर वज़ू सिखलाया साहब अकराम को और साहब अकराम ने किस तरीके से हम तक पहुँचाया, कौन कौन से अहकामात बयान किए। तो ये थे प्यारे दोस्तों आज की बहुत ही मैजिकल और बहुत ही प्यारी वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में जो कारी साहब ने आपके सामने मसाइल रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों ये वीडियो मेरी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मज़ीद कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।